श्री राधे 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 राधे। 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 राधे राधे मित्रों, सभी भक्तों को, सभी साधकों को मेरा क्षमा काले का आपको नमस्कार। मित्रों, ये मेरा पहला वीडियो है। मुझे लगा मेरी भक्ति के कुछ अनुभव है जो मुझे आपके साथ भी साझा करना चाहिए। हो सकता है आपके लिए इसमें कुछ संदेश हो, आपके इष्ट का, जिस संदेश का आप इंतजार कर रहे हो और आपके इष्ट आपको वो संदेश देना चाह रहे हो। मुझे भी आज्ञा मिली कि मैं अपने अनुभव आपके साथ साझा करूं। इसके लिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूं आपके लिए। भक्ति क्या है? भक्ति तो सिर्फ वो भक्ति ही बता सकता है जो अपने इष्ट के अनंत प्रेम में डूबा हुआ है, जो अपनी सांसों से ज़्यादा अपने इष्ट से प्रेम करता हो, जिसको सोते जागते खाते पीते सिर्फ अपने इष्ट नजर आते हैं। जैसे मनुष्यों में भी, जानवरों में, पशुओं में, पक्षियों में, सब में अपने इष्ट नजर आते हैं। तब उसकी भक्ति की वो चरम सीमा हो जाती है। जब वो अपने भगवान को अनुभव करता है, तो उनसे बातें करता है, तो उसकी आँखों में वो आंसू झलक जाते हैं। उनसे बातें करते समय फूट फूट कर रोता है, वो पुकारता है, लड़ता है, झगड़ता है, प्रभु आप क्यों नहीं आए? मैं इतनी बड़ी समस्या में घिर गया, क्या आपको दिखाई नहीं देता? अभी तक नहीं आया? क्या मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुंच रही है? नादान होता है वो भक्त, जिसको पता नहीं है कि उसके इष्ट तक उसकी सारी बातें पहुंच रही है। उसके इष्ट सब कुछ सुन रहे हैं। अकेला रोता है, किसी से कहता भी नहीं है। कोई मित्रों से, माता पिता से, बहन भाई से, किसी से नहीं कहता। बस अपने इष्ट के पास जाकर ही बोलता है, कहाँ हो आप? माँ कहाँ हो आप? प्रभु कहाँ हो आप? क्यों नहीं आ रहे? क्यों नहीं सुन रहे? मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया। बस वही क्षण होता है उसकी परीक्षा का। उसके इष्ट उसकी परीक्षा ले रहे होते हैं। वो देखते हैं तू कब तक हिम्मत रखेगा। भगवान जानते हैं, उसके इष्ट जानते हैं, मैं इसकी जितनी बड़ी परीक्षा लूँगा ये पास हो जाएगा, क्योंकि ये मेरा भक्त है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये हार मान जाए, क्योंकि जो परीक्षा देने के योग्य होता है, परीक्षा उसी की ली जाती है। बार 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 परीक्षा ली जाती है। वो बस रोता जाता है, टूटता जाता है। जब टूट कर घुटने टेक देता है, गिर जाता है, तब कहता है, माँ अब मैं हार गया।
अब मुझसे नहीं हो रहा है, अब तू आकर संभाल ले, अब तू आ जा प्रभु, अब आ जाओ, अब मुझसे नहीं हो रहा है। तब आ जाते हैं चमत्कार की तरह। सब कहते हैं ना, चमत्कार कैसे होता है? हमें तो चमत्कार दिखते नहीं हैं। उन भक्तों से पूछो, वो ऐसे चमत्कार बार बार देखते रहते हैं। उनके जीवन में ऐसे चमत्कार आते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं, कई बार देखते हैं। बहुत साधारण सी बात होती है। एक साधारण मनुष्य शायद नहीं देख पाता होगा। एक साधक वो अपने एक इष्ट की आराधना करता है। काली भक्त होगा तो वो सिर्फ काली माँ की आराधना करेगा। शिव भक्त होगा तो वो सिर्फ शिव की आराधना करेगा। नारायण भक्त होगा तो वो सिर्फ नारायण की आराधना करेगा। कृष्ण भक्त होगा तो सिर्फ कृष्ण की भक्ति करेगा। राधा भक्त होगा तो वो श्री राधा जी की आराधना करेगा। लेकिन एक वो भक्त होता है जिसको स्वयं ईश्वर चुनते हैं। उसको किसी सीमा में बांध कर नहीं भेजा जाता है। वो नारायण में भी उन्हीं को देखता है, वो कृष्ण में भी, राम में भी, शिव में भी, शक्ति में भी वो परम पिता परमेश्वर माता पराशक्ति को ही देखता है। उसके लिए किसी देवी देवताओं की कोई सीमा या बंधन नहीं होता है। उसे कृष्ण में भी काली नजर आती है, काली में भी कृष्ण नजर आते हैं, शिव में नारायण नजर आते हैं, नारायण में शिव नजर आते है ना। आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, ये सत्य है। वो भक्ति करके देखो, हर सीमा से परे, हर बंधन से परे, जिस पर किसी चीज का बंधन नहीं, वो भक्ति करके देखो, तब आपको पता चलेगा कि सभी भगवान एक ही है, सभी ऊर्जा एक ही है, सभी ईश्वर एक ही। वो एक परम पिता परमेश्वर माँ पराशक्ति एक ही है। तुम्हें फिर अलग अलग नजर नहीं आएंगे। उस भक्त से पूछो जिस भक्त को भगवान चुनते हैं, जो उन्हें अच्छा लगता है उस भक्त से भक्ति करवाना। हाँ, आप सोच रहे होंगे भक्ति तो भक्त करता है, भगवान कैसे चुनते हैं? नहीं, दो प्रकार के भक्त होते हैं। एक भक्त वो जो स्वयं भक्ति करता है अपने एक इष्ट की, किसी भी एक इष्ट की भक्ति करता है। और एक भक्त वो होता है जिसे स्वयं ईश्वर भेजते हैं, वो चुनते हैं कि वो भक्ति करे उनकी। उसकी भक्ति वो अपार होती है, उसकी भक्ति की कोई सीमा नहीं होती। उसकी भक्ति में ना तो जाति होता है, ना धर्म होता है, ना कोई एक ईश्वर होता है, ना भगवान होता है। वो सभी जाति धर्म, वो सभी गुरु, सभी ईश्वर, सभी इष्ट से परे होता है वो भक्त। ऐसा भक्त वो उन परमपिता परमेश्वर और माँ पराशक्ति का अत्यंत प्रिय होता है। वो सिर्फ उन्हीं का नहीं, वो नारायण का भी प्रिय होता है, लक्ष्मी नारायण के भी प्रिय होता है, राधे कृष्ण का भी प्रिय होता है, सीता राम जी का भी प्रिय होता है, हनुमान का भी प्रिय होता है, महादेव और माँ पार्वती का भी प्रिय होता है, दशम महाविद्याओं का भी प्रिय होता है। आप सोचते होंगे दशम महाविद्या, उनकी भक्ति कौन करता है? उस भक्त से पूछना। मैंने कहा ना, उसके ऊपर किसी इष्ट का बंधन नहीं होता है। वो सब में शिव, वो परम पिता परमेश्वर को देखता है, माँ पराशक्ति को देखता है। दशम महाविद्याएं माताएं भी उसकी सहायता करती हैं।
हनुमान तो हमेशा उसके साथ रहते हैं, हर मुसीबत से निकाले, चाहे कितनी से कितनी बड़ी समस्या आ जाए, लेकिन वो हर समस्याओं को पार कर जाता है, हर परीक्षा में पास हो जाता है। क्या वो स्वयं होता है? नहीं। ऐसे भक्त के जीवन में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आती है, बहुत जटिल परीक्षाएं ली जाती है उसकी, रोता है, तड़पता है, सारे अपने दूर हो जाते हैं उससे, पूरे परिवार, भरा पूरा परिवार रहता है, उसके साथ रहता है वो, पर उसके बाद भी वो अकेला रहता है, इतने परिवार के सभी लोगों के बीच में रहता है, पर फिर भी वो अकेला रहता है, पूरा परिवार उससे वास्ता नहीं रखता, दोस्त नहीं रहते, दोस्ती करता है तो वो दोस्त छोड़कर चले जाते हैं, धोखा दे देते हैं। परिवार में सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं, बस एक उसी से कोई प्रेम नहीं करता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वो एक ऐसा भक्त होता है जिसको संसार की कोई चीज अच्छी नहीं लगती, वो हमेशा हर खुशी में, हर चीज में कुछ ना कुछ कमी उसको लगती ही है। वो कभी पूर्णता को प्राप्त नहीं होता, उसकी खोज ही लगी रहती है। उसको अथाह धन दे दो तो भी उसको कहीं ना कहीं लगता है कमी है, अच्छे कपड़े पहनने को दे दो, अच्छा भोजन दे दो, कुछ भी खुशी दे दो उसको, पर उसको हमेशा उस चीज की कमी ही लगेगी कि कुछ तो कमी है, कुछ तो अच्छा नहीं लग रहा है। इतना सब कुछ है, सारी खुशियां है, मेरे अपने हैं पास, पर फिर भी मुझे क्यों कमी लग रही है? क्या है? किस चीज की कमी है आखिर? वो खोजता रहता है, उसको पता नहीं रहता है कि वो किस पूर्णता को प्राप्त करना चाहता है, बस उसकी खोज रहती है, खोजता रहता है, मुझे पता नहीं रहता। गुरु भी नहीं है, बस खोजता रहता है। ऐसी स्थिति में ढेर सारे सवाल उसके सामने खड़े हो जाते हैं। आखिर क्या हो रहा है मेरे साथ? क्यों हो रहा है मेरे साथ? किस लिए हो रहा है मेरे साथ? मेरे सवालों के जवाब देगा कौन? कहाँ जाऊं? किससे पूछूं? कौन मुझे मार्ग दिखाएगा? बस परेशान रहता है, अपने अंदर इतने सवालों का मंथन करता रहता है, इतने सवाल उसके अंदर उसको झकझोर के रख देते हैं कि आखिर कहाँ जाऊं, क्या करूं जो मेरे सवालों के जवाब मिल जाए, पर नहीं मिलते। वो परेशान होता रहता। तब सही समय पर वही उसको आकर उसके प्रश्नों का जवाब देते हैं, जिन्होंने भेजा है उसे, उन्होंने चुना है ना, वो प्रेम करते हैं उससे। पहले उसके मन में ढेर सारे सवाल, उसके सवालों का एक बोझा तैयार कर देते, पोटरी तैयार कर देते, जो उसे संभल भी नहीं पाता। इतने सवाल, इतने सवाल। फिर सोचता है अब क्या करूं? तब ईश्वर आते हैं। अब आप सोच रहे हो उसे कैसा पता चलेगा कि ईश्वर आकर उसके सवालों के जवाब देंगे? यही तो खासियत है। अब यहीं से फिर एक्सपीरियंस चालू हो जाते हैं, अनुभव चालू हो जाते हैं। वो जो सवाल करते हैं उसके सवालों के जवाब फिर वो देने आते हैं, या तो टेरो कार्ड रीडिंग के जरिए, या कोई वीडियोस के जरिए, या किसी मनुष्य के जरिए, पशु के जरिए, पक्षी के जरिए, या कोई बात कर रहा हो, उस बात में, उस टॉपिक में उसके वो प्रश्न का जवाब मिल जाता है उसको। तब उसको जब सवालों के जवाब मिलने लगते हैं तो फिर उसके पूरे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। और फिर वो सोचता है ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है?
मेरे इतने सारे प्रश्न थे, इनके जवाब मुझे कैसे मिल रहे हैं यहाँ पे। वो बस कंफ्यूज रहता, उसे पता नहीं रहता ना, उसको अनुभव नहीं कराते, उसको बताते नहीं है ईश्वर कि अब हम आ गए हैं। वहाँ पर पूरा ब्रह्मांड उसकी सहायता के लिए खड़ा रहता है, तब पूरा ब्रह्मांड आ जाता है। यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन सत्या, स्पिरिट गाइड, एंसेस्टर सब आ जाते हैं, क्योंकि वो उनका चुना हुआ व्यक्ति है। जब उसका समय आता है, उससे पहले उसके मन में ढेर सारे सवाल खड़े कर दिए जाते हैं, ढेर सारे, क्योंकि वो काम रहता है ना उसका, आने वाले समय में वो उसके काम रहता है, इसलिए वो प्रश्न उसके मन में उठाए जाते हैं, वो करता है प्रश्न। फिर समय आने पर आता है यूनिवर्स, एंजल्स भेजता है, वो समय समय पर उसको गाइडेंस देते हैं, उसके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। फिर उसको धीरे धीरे लगता है कि हाँ, मेरे प्रश्नों के जवाब मिल रहे हैं। उसको भी जादू की तरह लगते हैं ना। अब उसने भी चमत्कार तो कभी नहीं देखे, जादू तो कभी नहीं देखा, तो उसे भी लगता है कि मेरे साथ जादू हो रहा है, मेरे साथ चमत्कार हो रहा है। मैं जो मेरे दिल के अंदर, मेरे मन के अंदर जो प्रश्न उठ रहे हैं, उनके जवाब ऑटोमेटिक मिल रहे हैं मुझे, और वो उन उसके सवालों के जवाब जो मिलते हैं वो उससे संतुष्ट भी होता है। ऐसा नहीं है कि अगर मिलते हैं तो क्या जरूरी है कि वो उसी के लिए हो, नहीं, ये प्रश्न उसके हैं तो जवाब भी उसे ही पता है कि उसे कैसा जवाब चाहिए, वो किस जवाब से संतुष्ट होगा। जब तक उसका सही जवाब नहीं मिलता वो संतुष्ट भी नहीं होता है। जब उसका सही जवाब मिलता है, जब उसका अंदर बैठा हुआ जो इष्ट है वो संतुष्ट कराता है उसको कि हाँ, ये तेरे प्रश्न का यही जवाब है, तब वो भी बहुत चक्का हो जाता है। तब वो सोचता मेरी बातें मैं किसके साथ शेयर करूं, वो बिल्कुल उसके साथ जादू की तरह चीजें होती रहती है। अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है, मेरे तो प्रश्नों का जवाब मिल रहा है। फिर और भी चीजें उसको अनुभव होती है, तब वो अपनों के साथ शेयर करने की सोचता है कि मेरे पापा के साथ शेयर करूं, या मम्मी के साथ, या हस्बैंड के साथ, या बच्चों के साथ, या मित्र के साथ शेयर करूं। लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता, सब उसे पागल कहते हैं। पागल हो गया है, पागलों जैसी बातें करता है, पागल हो गई है, पागल जैसी बातें करती, उसको पागल में निकाल दिया जाता है। हालांकि गलती उन लोगों की नहीं है कि वो इस, इसको पागल बोल रहे हैं, हालांकि वो यूनिवर्स का प्लान होता है। वो सही समय आने तक वो उससे पहले कोई भी चीज़ रिवील नहीं करने देते। वो सिर्फ वो बातें वो अपने भक्त और भगवान के बीच में ही रखना चाहते हैं। वो अपनी बातों को भक्त से कहना चाहते हैं कि जो अनुभव हो रहा अपने तक सीमित रखो, किसी को मत बताओ, अभी किसी के साथ साझा मत करो, क्योंकि अभी तुम्हारा ज्ञान पूर्ण नहीं है, अनुभव पूर्ण नहीं है। क्या बताओगे, तुम एक बात बताने जाओगे किसी को और वो आपके लिए 10 प्रश्न खड़े हो जाएंगे, फिर आप क्या करोगे, उन 10 प्रश्नों का जवाब कैसे दोगे आप। इसलिए वो मना करते हैं। वो भक्त क्या सोचता है कि घर वाले मुझे समझते क्यों नहीं है, मेरे साथ चमत्कार हो रहे हैं, मुझे ईश्वर का अनुभव हो रहा है, मुझे स्वप्न में भगवान दिख रहे हैं। हाँ, दिखने लगते उसे भगवान, कोई आश्चर्य की बात नहीं। उसे मंदिर दिखने लगते, भगवान दिखने लगते, जिस इष्ट की वो आराधना करता है वो कुछ ना कुछ रूप में दिखाई देने लगते, उसको साधारण रूप में आके दिखाई देने लगते हैं। तो वो उनको साझा करना चाहता है अपनों के साथ,
کہ میں اپنے ماتا پتا کے ساتھ ساجھا کروں، ہسبینڈ کے ساتھ، اپنی وائف کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، متروں کے ساتھ، کہ مجھے سپنے میں ایسا دکھا، سپنے میں ویسا دکھا. لیکن جو اس کے اشٹ ہے نا، وہ پرم پتا پرمیشور، ماں پراشکتی، وہ نہیں کرنے دیتے. تب وہ سوچتا ہے کیسے لوگ ہیں میرے پریوار کے، مجھے بالکل بھی نہیں سمجھتے، میری باتوں کو سننا نہیں چاہتے. بہت ساری باتیں ہیں میرے اندر، بہت سارے سوال ہے، جواب میں بتانا چاہتا ہوں، میں ساجھا کرنا چاہتی ہوں، پر کوئی میری باتوں کو سننا کیوں نہیں چاہ رہا، مجھے ٹائم کیوں. بہت ہاتھ پیر مارتا ہے نا بتانے کے لیے. تب اس سمے پہ یونیورس اس کو کنفیوز کر دیتے ہیں کہ ایسا مانے گا نہیں، یہ ساجھا اوشیہ کرے گا. شروعات ہے نا، شروعات میں ایسا ہی ہوتا ہے. تو کنفیوز مت ہوئیے. یہاں سے آپ کی یاترا شروع ہوتی ہے، آپ کی بھکتی کی یاترا شروع ہوتی ہے. من میں اگر ایسا آئے، آپ کے اشٹ کی بھکتی کر رہے ہو، جس بھی اشٹ کی بھکتی کر رہے ہو، وہ انبھو دیتے ہیں، تو بتائیے مت کسی کے ساتھ، کیونکہ وہ شروعات ہے. آپ کسی کو ایک بات بتانے کے لیے جاؤ گے، سامنے والا 10 پرشن آپ کے لیے کھڑا کر دے گا، اور ابھی آپ کو ان 10 پرشنوں کے جواب نہیں پتا ہے، کیسے دو گے آپ جواب؟ تو وہ 10 نہیں، 1000 پرشنوں کے جواب دینے کے لائق وہ پہلے آپ کے اشٹ آپ کو بنائیں گے. آپ سوچیں گے ایسا کیسا ہو سکتا ہے، ہم کو تو کچھ بھی نہیں آتا. تو چنتا مت کریے، آپ کے اشٹ بناتے ہیں، بنائیں گے. ہر گھڑی ہر سمے پریکشا ہوگی، اس میں آپ ٹوٹیں گے. آپ کو پتا نہیں ہے نا، آپ ٹوٹیں گے. میری یہ جانکاری میں دے رہی ہوں، اس کے بعد بھی آپ روئیں گے، ٹوٹیں گے. پر اگر اس کو دیکھ کر اگر آپ سمجھو تو مت رونا، مت ٹوٹنا، دڑھ نشچے کے ساتھ کھڑے رہنا، بالکل مت ٹوٹنا. اگر آپ کی بھکتی اٹوٹ ہے تو یہ میرا سجھاؤ ہے، بالکل مت ٹوٹنا. کیونکہ آپ سوچتے ہو کیا آتم ہتیا کر لوں کیا، ایسی بھی پریکشا ہوگی آپ کی، مرنے کے قابل کھڑے ہو جاؤ گے آپ. ایسی پریکشا لی جائے گی، اور من بھی کرے گا آپ کا کیا آتم ہتیا کر لوں کیا میں، اب کچھ بچا ہی نہیں ہے. ایسی سمسیایں کھڑی ہو جائیں گی آپ کے سامنے. اور وہ صرف آپ کی پریکشا ہوگی، اس پریکشا کو آپ کو پار کرنا ہے. وہ آپ کو سکھا رہے ہیں، ایسی پریکشا لے کر آپ کو سکھا رہے ہیں. وہ آپ کو آتم ہتیا کرنے کے لیے مجبور نہیں کر رہے. آپ کو وہ بتا رہے ہیں کہ اب آپ کو یہاں لا کر کھڑا کر دیا ہے، اب بتاؤ یہاں آپ آتم ہتیا کرو گے کہ سمسیا کو آپ لڑ کر، سامنا کر کے اور اسے جیت لو گے. تب جیتنا ہے آپ کو، وہاں پر اس سمسیا کو ہرانا ہے. اور اسے ایک سمسیا نہیں آئے گی، جب تک آپ وہ پرم چیتنا تک پہنچو گے نا. ہر روز آپ کی پریکشا ہوگی، ہر روز پریکشا ہوگی. آپ سوچو گے کیا بھگوان، کیا میرے جیون میں ایک دن بھی سکھ کا نہیں ہے کیا، روز کچھ نہ کچھ دکھ مصیبت پریشانی کھڑی ہو جاتی ہے. آپ ایسا سوچو گے، لیکن وہ پریکشا ہے آپ کی، روز کی پریکشا ہے. اور آپ کو وہ پریکشا میں پاس ہونا ہے، کیونکہ مرنے وہ دیں گے نہیں. کیونکہ آپ کے اشٹ نے آپ کا ہاتھ پکڑ کے رکھا ہوا ہے، وہ نہیں مرنے دیں گے آپ کو. وہ بس چاہتے کہ تم اس پریکشا سے پاس ہو جاؤ. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کیا میں ویڈیوز دیکھ کے یا کتابی گیان آپ کو دے رہی ہوں؟ نہیں، میں اپنے خود کے انوبھو ساجھا کر رہی ہوں آپ کے ساتھ. کیونکہ مجھے لگا
कि और भी भक्त हैं। शायद मैं जिन स्थिति परिस्थिति से गुजरी हूँ, ऐसी स्थिति परिस्थिति उन भक्तों की भी होगी। इसलिए मैं बस मेरे अनुभव आपके साथ साझा कर रही हूँ कि टूटना मत, बिल्कुल मत टूटना। बस अपने इष्ट का सुमिरन करते रहना, नाम जप करते रहना। मंत्र नहीं है ना हमारे पास, कोई बात नहीं है, गुरु भी नहीं है, मंत्र भी नहीं है, कोई बात नहीं। नाम जप ही काफ़ी है। नाम जप की महिमा आप नहीं जानते, जब करोगे तो उसके अनुभव को जानोगे भी और अनुभव भी करोगे। अपार है, नाम जप की महिमा अपार है। उससे आप क्या क्या प्राप्त करोगे कि ये तो नाम जप करने वाला ही जानता है। इसलिए बस नाम जप करते रहो आपके इष्ट का। हरि 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 कृष्ण 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 श्री राधा श्री राधा श्री राम श्री राम। ओम नमः शिवाय। जय हो काली माँ, जय माई की। जिस भी इष्ट की आप भक्ति कर रहे हो, बस नाम जप करते रहो। वो भक्ति को मेरे अनुभव से मैं आपको बता रही हूँ कि भक्ति को सीमा में मत बांधो आप। अगर बड़ा अनुभव करना है ना, आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करना, आप सोच रहे होंगे कि हम तो बस इतनी भक्ति कर रहे हैं, सिर्फ हमारे एक ही इष्ट की भक्ति कर रहे हैं और दूसरों के लिए तो हमारे दिल में वो भक्ति नहीं आ रही है, तो ऐसा मत करिए, है ना। आप भक्ति के उस बंधन को ख़त्म कर दीजिए, दायरा बढ़ा दीजिए। सिर्फ एक इष्ट तक सीमित मत रहिए, सब में आपके इष्ट के दर्शन करिए। सभी भगवान के लिए, सभी माताओं के लिए समान प्रेम होना चाहिए। जितना आप आपके इष्ट को कर रहे हैं, उतना ही प्रेम सभी देवी देवताओं के लिए होना चाहिए, माताओं के लिए, प्रभु के लिए। तब आपकी भक्ति को बंधन में मत रखिए, बंधन मुक्त कर दीजिए, सीमा मत दीजिए उसकी। जब सीमा से परे भक्ति करोगे ना, तब ऐसे अनुभव होंगे। तब स्वयं ईश्वर आकर आपसे बात करेंगे, हर शक्ति आकर आपसे बात करेगी। हाँ, सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको। आप सोच रहे हो सारी शक्तियाँ कैसे बात करेंगी, हम तो एक इष्ट की भक्ति करते हैं। नहीं, सभी इष्ट, सभी, मैं तो जानती भी नहीं। आप जिसकी भी आराधना करते हो, जिसके बारे में भी सोचोगे, वो ईश्वर प्रभु, वो देविक शक्ति, वो ऊर्जा आकर आपसे बात करेगी, आपके प्रश्नों के जवाब मिलेंगे। आप जिससे भी करोगे, आप माँ दुर्गा से करोगे, माँ काली से करोगे, माँ तारा से करोगे, माँ छिन्नमस्तिका से करोगे, माँ भुवनेश्वरी, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ बगलामुखी माता, माँ कामाख्या माँ, है ना, दशम महाविद्याएं है ना, माँ मातंगी माँ, माँ कमलात्मिका माँ, भगवान धन्वंतरी जी, कुबेर भगवान, माता कमलात्मिका, वासुकी नाग। आपके प्रश्न किससे संबंधित है, वो देवी देवता आकर आपके प्रश्नों के जवाब देगा। हाँ, आपका प्रश्न जिस देवी देवता से संबंधित है, वो ही देवी देवता आकर आपके प्रश्नों के जवाब देंगे। और भक्ति करो, सीमा तोड़ दो,
अपनी भक्ति की सीमा ही तोड़ दो। क्यों दायरे में रहकर भक्ति करें? क्या भगवान ने हमारे लिए दायरा बनाया है कि हमको बस सिर्फ नारायण की भक्ति करना है एक बार में? क्यों ना उस परमपिता परमेश्वर माँ पराशक्ति की कर लें, जो इस सृष्टि के होने पर भी है और सृष्टि ब्रह्मांड के ना होने पर भी है ना? वो पराशक्ति कौन है? जो शून्य भी है और जो अनंत भी है। उनकी भक्ति ही कर लो ना। सब उन्हीं से तो प्रकट हुए हैं, वापस उन्हीं वही डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो अगर भक्ति कर रहे हो मित्रों, तो मेरी तो सलाह यही है कि अपनी भक्ति की सीमा तोड़ दो। अगर ईश्वर से बात करनी है, ईश्वर को जानना है, अनुभव करना है, ऐसे अनुभव जो एक गुरु को होते हैं, जो साधकों को होते, जो साधक लोग साधना करते हैं उन लोगों को होते हैं, गुरुओं को होते हैं। जो गुरु परम चेतना की अवस्था में पहुंच जाते हैं, उन गुरुओं को ऐसे अनुभव होते हैं। अगर वो अनुभव आपको चाहिए तो आप बढ़ा दो, आपकी भक्ति की मर्यादा को बढ़ा दो, सीमा में मत रखो। अब आप सोच रहे होंगे वो अनुभव आपको कैसे होंगे? होंगे भाई, होंगे। मैंने कहा ना, मैं अपने अनुभव आपके साथ साझा कर रही हूँ। आगे वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी बहुत बातें। मुझे 15-16 साल की उम्र से मेरे साथ ये सारी चीज़ें होने लग गई थी। जब मुझे समझ में थोड़ा थोड़ा आने लगा था, दुख तकलीफ मुझे होने लग गई थी। बचपन से ही बहुत कुछ हो रहा था मेरे साथ, तब मैं मेरे बारे में नहीं जानती थी, लेकिन मेरे माता पिता से मुझे बहुत कुछ सुनने को मिला मेरे बारे में। बहुत अजीब अजीब चीज़ें मिली। आगे वीडियोस में मैं आपके साथ अवश्य साझा करूँगी। मेरी भक्ति के अनुभव भी आपके साथ साझा करूँगी, मेरे ईश्वर के, मेरे इष्ट के अनुभव, है ना। और आप भी कमेंट्स में आपके अनुभव बताएं। और मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ वो भक्त जुड़े जो भक्ति करते हैं। मुझे भी जानना है कितने भक्त हैं जो अपने इष्ट की भक्ति कर रहे हैं। आप भी आपके अनुभव मेरे साथ साझा करें, और आगे आने वाली वीडियोस में मैं भी अपने अनुभव आपके साथ अवश्य साझा करूँगी। अब आप सोच रहे होंगे क्या मेरे कंप्लीटली मेरी भक्ति पूर्ण हो गई? ऐसा नहीं, अभी नहीं हुई है। अभी मेरी भी पढ़ाई चल रही है भाई। भक्ति क्या है? भक्ति हमारे इष्ट का प्रेम है। हम हमारे इष्ट से प्रेम करते हैं, हमारे इष्ट हमसे प्रेम करते हैं। और उसमें वो सिखाते भी है। जब हमारे प्रश्न बढ़ जाते हैं ना, कुछ अजीब अजीब प्रश्न आते हैं हमारे दिमाग में जो हमारे आसपास के लोगों के दिमाग में नहीं आते। अगर हम ऐसे उन लोगों से ऐसे प्रश्न करेंगे तो वो हमको सीधे मेंटल हॉस्पिटल ही भेज देंगे। क्या पागलों की तरह बातें करते हैं, साधु संतों की तरह बातें करते हैं, इनका दिमाग खराब हो गया है। चुपचाप रोटी बनाओ, घर का काम करो। तो वो लोग हमारे प्रश्नों को नहीं समझ पाते हैं। इसलिए करना भी जरूरी नहीं है। किसी से अपने प्रश्नों के जवाब मत मांगिए। आप धैर्य रखिए, समय आने पर आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। पर प्रश्नों के जवाब वही मिलेंगे जो आपके दिल से जो प्रश्न उठ रहे होंगे, वाकई में आप जानना चाहते हो कि हाँ, आपको
जानना है इस प्रश्न का जवाब क्या है। यूनिवर्स से जुड़े हुए, आपके इष्ट से जुड़े हुए, भगवान से जुड़े हुए, अध्यात्म से जुड़े हुए जितने भी आपके सवाल जवाब वो सब मिलेंगे, है ना। तो जल्दबाजी मत कीजिए, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मेरे अनुभव भी आपके साथ साझा करूंगी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे वीडियो के माध्यम से आपको भी आपके प्रश्नों के जवाब अवश्य मिलेंगे, क्योंकि जो अनुभव मैंने किया है ऐसे ही अनुभव आपको भी होते हैं ना। तो जुड़े रहिए, कमेंट्स भी कीजिए। अगले वीडियोस में फिर मैं आपको आकर मिलती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स अवश्य कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग भक्ति कर रहे हैं। अनुभव साझा करेंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। नमस्कार।